अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी टुकड़ी हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि शब आने वाली है और इसमें बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के हलवे बनते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं टुकड़ी हलवा रेडी करूँ। तो आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है, बस इसमें थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो मैं आपको बताऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक ट्रे ली है जिससे मैं हलवा को जमाऊंगी। तो मैंने उसको पहले से थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लिया है ताकि हलवा इसमें चिपके नहीं और आसानी से निकल जाए। आप जिस भी बर्तन में हलवे को जमाएं उसमें उसको हल्का सा ग्रीस कर लें। अब ये कुकिंग पॉट लिया है, इसमें तकरीबन आधा कप के करीब मैंने पानी लिया है और 1 कप चीनी। इसका हम शीरा रेडी करेंगे। शीरे के लिए यह है कि आपको बहुत ही स्लो आंच पे इसको चीनी को मेल्ट करना है। अगर तेज़ आंच पे करेंगे तो शीरा सही से नहीं बनेगा और ना ही हलवा अच्छा बनेगा। तो इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पे हमें आहिस्ता आहिस्ता चमचा चलाते हुए शीरा बनाना है। अब इसमें तकरीबन ½ टीस्पून के करीब इलायची पाउडर है वो ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्की हल्की आंच पे हल्के हल्के चलाते हुए चीनी को मिक्स करेंगे पानी के साथ। आहिस्ता आहिस्ता चीनी भी पानी छोड़ देगी और हमें इसका 1 तार के करीब शीरा रेडी करना है। और बिल्कुल ही लो फ्लेम पे ये ध्यान रहेगा कि फ्लेम तेज़ ना हो, वरना शीरा जल जाएगा और ना वो सही से पकेगा और हलवा भी कड़क सा हो जाएगा, बिल्कुल सख्त। देखिए चीनी बिल्कुल घुल गई है। अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे और जब तक ये 1 तार का नहीं हो जाएगा हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाते रहेंगे। अभी इसका तार नहीं रेडी हुआ है, इसको लो फ्लेम पे हम पकने के लिए रख देंगे। जितनी देर में ये पकेगा सूजी भून लेते हैं। एक कुकिंग पॉट में तकरीबन ये ½ कप घी है, इसमें से थोड़ा सा रोक लेंगे, बाकी इसमें ऐड कर लेंगे और साथ ही तकरीबन 2 से 3 इलायची ऐड करेंगे तोड़कर और इसको हल्का सा कड़कड़ाएंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें 1 कप के करीब सूजी ऐड कर देंगे। ये सारा प्रोसेस भी बिल्कुल लो फ्लेम पे होगा ताकि सूजी जले नहीं और परफेक्ट कलर आ जाए। सूजी को हमें ब्राउन नहीं करना है बल्कि बस हल्का सा गोल्डन गोल्डन सा करना है, क्योंकि अगर ये ज़्यादा डार्क हो जाएगी तो ना ये टुकड़ी का हलवा अच्छा बनेगा ना ही टेस्ट अच्छा आएगा। तो हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बिल्कुल हल्के हल्के से जो है भूनना है, गोल्डन सा करना है। देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो है सूजी का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा और भीनी भीनी सी खुशबू भी आने लगेगी सूजी भूनने की। इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे हल्की आंच पे भूनते हुए, तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। इसको याद रखिएगा, हमें ब्राउन नहीं करना है, इसको हल्का सा सिर्फ कलर देना है गोल्डन, लेकिन इसको अच्छे से भून लेना है ताकि जो कच्चापन है सूजी का वो ख़त्म हो जाए। अब ये देखिए इसको 8 मिनट हो गए हैं भूनते हुए बिल्कुल लो फ्लेम पे। इसका कलर गोल्डन सा हो गया है और ये हमारा शीरा भी रेडी हो गया है, दूसरे चूल्हे पे रखा हुआ था। तो ये देखिए इसका 1 तार का शीरा रेडी हो गया है। शीरा थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है, ये बहुत गर्म होता है तो इसको एहतियात से देखिएगा। अब ये शीरा रेडी हो गया है। अब हम इस जो हमने सूजी भूनी है इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे जो भी आपके पास हो। और मैंने ये थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब ऐड किया है। इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये ऐड करने के बाद हमने जो शीरा रेडी किया है वो हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता से ऐड कर देंगे और मुसलसल चमचा चलाएंगे, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो आप जो है इसको जल्दी जल्दी से ऐड करके अच्छे से जल्दी से चला लीजिएगा। इसको भी तकरीबन 6 से 7 मिनट हमें पकाना है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो सूजी फूलना शुरू हो जाएगी और वो फिर जमेगी नहीं। इसको जल्दी से हमें मिक्स करना है ताकि जो है इसमें गुठलियाँ ना बने। और फ्लेम थोड़ा सा हम इसमें तेज़ कर लेंगे और ये जो है जो बचा हुआ घी था वो भी अब हम इसमें ऐड कर लेंगे और फ्लेम को थोड़ा मीडियम हाई कर लेंगे और इसको जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे। और जैसे ही हलवा जो है स्टिक होना छोड़ देगा कढ़ाई से तो हम उसको फ़ौरन से पहले निकाल लेंगे ताकि फ़ौरन से ये जम जाए। ये देखिए अब इसने जो है ये एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो गया है। बस इसकी यही पहचान है कि ये इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो ये रेडी है। अब जो ट्रे को हम ग्रीस किया है उसमें ये हलवा जल्दी से फैलाएंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी से सूखना शुरू हो जाता है। इस वक्त ये लिक्विड ही लगेगा मगर थोड़ी ही देर में ये फ़ौरन ड्राई हो जाएगा। तो इसलिए इसको जल्दी जल्दी से आप ट्रे में निकालें, जिस भी ट्रे में आपको इसको लगाना है, जिस भी बर्तन में, और इसको फैला लें। आप जितना छोटा लेंगे उतनी मोटी टुकड़ी बनेगी, जितना छोटा बर्तन लेंगे और जितना बड़ा लेंगे उतनी पतली टुकड़ी बनेगी। तो आप अपने हिसाब से इस मोटी टुकड़ी बनाना चाहें या पतली टुकड़ी, उस हिसाब से ऐसा बर्तन लेके उसमें इसको फैला दें। इसको फ्लैट कर लें थोड़ा सा चमचे की मदद से। ऊपर इसके जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स सजाने हैं वो इस पर स्प्रिंकल कर दें। मैंने थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा स्प्रिंकल किया है, बादाम और कटा हुआ नारियल
जो है इसके ऊपर अच्छे से छिड़क दिया है, उसको भी चमचे की मदद से आप इस पर चिपका दीजिए, थोड़ा सा फ्लैट कर दीजिए ताकि हलवे पे वो सारे चिपके रहे, टुकड़ी जब कटे तो वो निकले नहीं। इसी में हम इसमें कट लगा देंगे। कट लगाते हुए मेरा कैमरा बंद हो गया था, ताकि अच्छे से कट लग जाए, और बाद में अगर लगाएंगे तो फिर वो कट लगेगा नहीं बल्कि टुकड़ियाँ टूट जाएंगी। तो इसी स्टेज पे हम इसमें कट भी लगा देंगे, जिस तरह से भी आप लगाना चाहे, डायमंड शेप में या स्क्वायर शेप में। और फिर तकरीबन जब ये सूख जाएगा, थोड़ा ड्राई हो जाएगा, इसको आप रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए। तो ये टुकड़ियाँ देखें रेडी है, मज़ेदार सा सूजी का टुकड़ी हलवा रेडी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको हलवा कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।